क्या मुख्यमंत्री जब जन्माष्टमी पे और नवरात्रों पे बच्चों की पूजा करते हैं तो क्या हमारे को न्याय नहीं मिलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उत्तर प्रदेश के जंगल राज में कोई भी व्यक्ति कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सत्ता में थे लोग अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं और सरकार के जो कानून व्यवस्था को के रक्षक लोग हैं वो सरकार की एजेंटगिरी कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पिस रहा है। निर्भया के बाद भी लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, लगातार इस तरीके के लोकेशन हमारे सामने आए। क्या आपको कानून अगर सख्त होता और ऐसे मामलों पे त्वरित कार्रवाई और ठोस कार्रवाई की जाती तो मुझे लगता है कि अपराधियों में डर रहता है। गाँव के लोग ये कहते हैं कि ये हमारे को ट्वीट करने का अधिकार सबको है, लोकतंत्र है, लेकिन 14 दिन से अलीगढ़ जैसे जिले के अस्पताल में तो बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन हायर सेंटर दिल्ली आके वो एक रात नहीं देख पाए। ये मौत नहीं हत्या है और ये साजिश है पूरी। इसके पीछे वेल प्लान है। यहाँ जो पुलिस सुरक्षा नहीं थी वो चली जाती है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर न्याय के लिए पीड़ितों में संतुष्टि नहीं होगी तो ऐसे न्याय का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल उतरेंगे। इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो अगर मुख्यमंत्री इस पर ठोस कदम उठाते तो हम लोग बैठे रहो खिलाफ न्याय के लिए सरकार। जिन्होंने सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के साथ खड़े होकर लापरवाही बरती, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भी चैन से नहीं सोएंगे और हम सड़कों पर उतर के मुख्यमंत्री को जगाने का काम करेंगे। सत्ता में बैठे लोग जब अपराधियों का संरक्षण करेंगे, अपराधियों पर ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, जाति धर्म देख के कार्रवाई करेंगे तो ऐसा ही होगा। अपराधियों को बल मिलेगा और न्याय व्यवस्था जो है कमजोर होगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति धर्म की बहन सुरक्षित नहीं, हमें ऐसा लगता है। हाथरस के बाद भी मेरठ में रेप होता है बस में। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून जंगल राज चल रहा है और बहन बेटियों की सुरक्षा के हमें जो है करना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को इसमें कोई ठोस कार्रवाई मुझे लग रहा है करनी पड़ेगी। किडनी फ्रैक्चर की उसकी जीभ काट ली गई। अगर आज़ाद भारत में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश का कोई भी कोना हो, ये दरिंदगी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए और इस कड़े मैसेज से मुझे लगता है कि अपराधियों में डर जाएगा। आराम से व्यवस्था को सत्ता का संरक्षण अपराध करते हुए नहीं डर। अगर ठोस कार्रवाई पहले से होने लग जाती, जब से निर्भया मामला हुआ तो मुझे लगता है कि अपराधियों में इसका डर जाता है। अगर ऐसी हैवानियत हो रही है उसमें सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा लिपापोती की जा रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही तो इससे अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये वही देश है जहाँ दलितों के चुनाव के समय पैर धो जाते हैं और जब दलित बच्चों के साथ ही होता है तो प्रधानमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं, ना मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं। देश है ये वही प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां पर जो है दलितों से तमाम तरह के वादे किए तो उनको हिंदू हिंदू बताया जाता है, उनसे हिंदू एकता के चुनाव के बाद जो है जब दलितों के बच्चों के साथ ऐसा होता है तो ना कोई हिंदू संगठन सामने आता है। और मैं सवाल करता हूं महिला आयोग से, वो क्या वो जाति देख के महिलाओं के साथ की आवाज उठाएंगी? मुझ पर फर्जी कार्रवाई की मांग करने वाली 14 दिन से जो है हमारी बहन रेखा शर्मा जी कहाँ है? एक ट्वीट नहीं हुआ, एक कोई कार्रवाई की। इसकी हालत नाजुक थी, ये बात मैंने कही थी। अगर वो उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा था तो रिकवर कर रही थी तो फिर तो उसकी हालत कम नाजुक नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उसकी हालत नाजुक देखी, इसलिए मुझे रोका जा रहा था मिलने से। उसकी हालत नाजुक थी तो उन्होंने उसको हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं करा? और जब बड़ा हायर सेंटर रेफर कराया तो एम्स क्यों नहीं, जिसमें दलित कर्मचारी कोरोना के समय में जो है सफाई का काम कर करके लोगों की जान बचा रहे थे, फिर उसको सफदरजंग क्यों लाया गया? और सफदरजंग अगर हायर सेंटर है तो एक ही रात बच्ची क्यों नहीं झेल पाई? ये राजनीतिक हत्या है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फांसी की उनको सख्त सजा होनी चाहिए, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। और अब मुख्यमंत्री अगर इस पर चुप रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता चुप नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री ना सोएंगे चैन से।
ना हम उन्हें सोने देंगे, ना प्रशासन के ऐसे अधिकारी जो लीपापोती की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर के इसका हिसाब देंगे। एक के बाद एक इस तरीके से केसेस सामने आते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि बहुत घटना जो ऐसा सामने हो रहा है कि हैवानियत दी जा रही है, कि मतलब नीति अपनी जान देती जा रही है? देखिए, जब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। एक दूसरे को देख के जो है आदमी अपराध कर रहा है, उनको लग रहा है उन पर कार्रवाई नहीं, तो वैसे यहाँ दलितों से अन्याय होता, न्याय नहीं होता। अगर किसी की औकात थी, अगर आज हम लोग सत्ता में बैठे होते कि ये दलित कर देता, हम लोग सत्ता में नहीं है और दलित समाज के लोग जो हैं लोगों के झूठे वादों का शिकार हो रहे हैं, तो इसके अत्याचारों को झेलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई, जंगल राज चल रहा है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी अच्छा नहीं। 2 मिनट। पीछे ये आगे होते तो ये अन्याय थोड़ा होता। पीछे सर, हाथरस में जो पूरा मामला हुआ है, बिटिया की मौत भी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? मौत नहीं हुई है, राजनीतिक हत्या की गई है। क्योंकि अगर तो ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई होती जब वो गवाही देती कोर्ट में। जो ज्यादती उसके साथ हुई है उसको उसकी आवाज़ जो है पूरे देश तक ना पहुंचे, वो तो पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री को ने ये जो है सारा षड्यंत्र रचा है। अगर मुख्यमंत्री चाहते न्याय की बात करते 14 दिन में अगर उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो उसको हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया? और अगर हायर सेंटर रेफर किया गया तो सफदरजंग क्यों, एम्स क्यों नहीं? तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार की ढीला डवाली के चलते जो है हमने अपनी बैन खो दी है। और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जिससे कि ठोस कार्रवाई से महिलाओं के को जो है सुरक्षा का माहौल प्रतीत हो। लेकिन ऐसी घटना के बाद में मेरठ में रेप हुआ, जिससे ये इसका कारण ये है कि सत्ता लोगों का अपराधियों को संरक्षण और उनके संरक्षण से अपराध बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी और सरकार का कहना यह है कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये मैं इनके प्रधानमंत्री को भी जानता हूँ जो चुनाव से पहले दलितों के पैर धोते हैं। और मैं इनके जो है राष्ट्रवाद को और इनके धर्म की राजनीति को जानता हूँ, जो ये कहते हैं 5 साल चिल्लाता है कि हिंदू है, हिंदू है, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। ना किसी हिंदू संगठन ने आवाज़ उठाई, ना कोई हिंदू संगठन मिलने गया, ना किसी महिला संगठन ने, महिला आयोग ने आवाज़ उठाई। इससे प्रतीत होता है कि दलित आज भी दलित है और उसको इस भेदभाव का सामना जो है करना पड़ेगा। ये दलित की बेटी है, भारत की बेटी, आज ये लोगों को तय करना पड़ेगा। ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा हो, पीड़ित परिवार की मदद की जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसा न्याय करने में सरकार सफल नहीं होती तो हम लोग सड़कों पर उतर के जो है सरकार से इस आवाज़ को, इस न्याय की मांग को मजबूत करें। क्या खबर?